एक हो गया ईवीएम मशीन, ठीक है। एक तो यहाँ पर इधर इधर बटन रहेगा, इधर क्या रहेगा बटन, यहाँ सारी पार्टी का नाम रहेगा, हाँ चुनाव चिन्ह क्या रहेगा, चुनाव चिन्ह, समझ में गया। जैसे इस पे बटन दबाएंगे ठीक से बोलेगा। एक होता है मेमोरी यूनिट, इसमें सेव हो जाएगा आपने किसको वोट दिया। यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पर आपने किसी को भी वोट दे दिया, यहाँ पर बेहया छाप, अब आपने जो दिया बेहया छाप को यहाँ वोट डाले, उसमें वो सेव हो गया। पहले धांधली ये होती थी कि हम कोनो बटन यहाँ दाब रहे हैं, वोटवा कहीं और चल जा रहा है। अभी इसमें वीवीपैट एक मशीन जोड़ दिया गया है, वीवीपैट। आप किसको वोट दिए हैं वो यहां से इलेक्ट्रॉनिक सेव हो जाएगा, और यहां आपको स्क्रीन पे उसका पर्चा दिख जाएगा कि आपने किसको वोट दिया, और ये पर्चा वापस ये लपेट के रख लेगा, ठीक है। इन केस अगर आपको लगता है कि चुनाव में धांधली हुई है तो आप कंप्लेन कीजिए कि हमको लगता है ई वाले बूथ से धांधली हुई है। तो धांधली में चेक किया जाएगा कि इसमें कितना वोट पाया गया है, जितना इसमें होना चाहिए उतना ही रसीद होना चाहिए, उतना ही रसीद होना चाहिए। और रसीद फर्जी कैसे होगा कि वोट डालने वाले को दिखता है वहां सामने में, ऐसे लपेट के वापस चला जाता है, 4 सेकंड के लिए रुकता है। आपने किसको वोट दिया है, बेहया छाप, वहां बेहया का फूल बना रहेगा। अब देख लीजिए, हाँ बेहया छाप हो गया, वो लपेट के वापस लेके चला जाएगा। अब यहाँ वोट दिखा रहा है, इस मशीन में दिखा रहा है, मान के चलिए 3340 वोट, तो इसमें रसीद कितना होना चाहिए, 3340। इसमें दिखा रहा है कि उम्मीदवार ए को इतना, बी को इतना, सी को इतना, सेम रसीद भी होना चाहिए ए और बी और सी को। तो चुनाव में बहुत सारी चीजों को सुधार किया जा रहा है। सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है, इससे अच्छी भी सुधार हो सकती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़े। तो चुनाव आप समझ गए कौन कौन अधिकारी लोग चुनाव कराते हैं। मेन अधिकारी सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, रिटर्निंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर, पोलिंग एजेंट, पोलिंग एजेंट। चुनाव तो ये हो गया। चुनाव कई टाइप के होंगे। एक 5 साल पे जो चुनाव होता है उसे कहते हैं आम चुनाव, जनरल इलेक्शन। नहीं बोलते आम बोलचाल की भाषा में, आम का मतलब होता है जनरली जो होता है, नहीं जनरल जो होता है नहीं बोलते, अरे आम बोलचाल की भाषा में लोग ऐसे बोल जाते हैं। तो आम चुनाव यानी जनरल इलेक्शन 5 सालों पर होते हैं। कितने सालों पर, 5 सालों। बीच में अगर सरकार भंग हो गई, बहुमत खो गया, दोबारा इलेक्शन होना हो तो उसे कहते हैं मध्यवर्ती चुनाव, मिड टर्म इलेक्शन। तो पहला कौन सा हो गया, जनरल इलेक्शन, जनरल इलेक्शन, आम चुनाव। मिड टर्म इलेक्शन, मध्यवर्ती चुनाव। ये तब होता है जब सरकार गिर जाती है तब, और सरकार एक ही साथ पे गिरेगी जब बहुमत खत्म हो जाए, बहुमत खत्म हो जाए। जैसे लोकसभा में 273 सीटें हैं, अगर किसी पार्टी के पास 273 से भी कम हो गई तो क्या हो जाएगा, मध्यवर्ती चुनाव। क्या हो जाता है, मध्यवर्ती चुनाव। तो मध्यवर्ती चुनाव आम चुनाव की तरह ही होता है, पूरा भयानक लफड़ा होता है, फिर नया शुरू से क्या होता है, चुनाव कराया जाता है। अब एक होता है बाई इलेक्शन। बाई इलेक्शन को बोलते हैं हम लोग उपचुनाव। बाई इलेक्शन या उपचुनाव, बाई पोल या बाई इलेक्शन, बाई इलेक्शन, उपचुनाव। उपचुनाव अगर कोई एक आदमी मर गया तो उसकी जगह क्या होता है, उपचुनाव। अगर कोई एक आदमी मर गया जीता हुआ तो उसकी जगह पे, तो ऐसे देखा जाता है कि जैसे मान के चलिए कोई एक आदमी बिहार से किसी का देहांत हो गया या फिर झारखंड से हो गया, तो एक आध सीट के लिए जो इलेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, उपचुनाव। हाँ, उपचुनाव। तो कोरोना में क्या, बिहार में ना विधानसभा का चुनाव हुआ 2020 में, और उसके बाद वो लग गया कोरोना, उसी समय कई आदमी का कोरोना में मृत्यु हो गया, तो उनके जगह जो इलेक्शन हुआ तो क्या था, उपचुनाव। तो 4-4 को एक साथ उपचुनाव हुआ था, 4 सीटों पे उपचुनाव, यानी 4 सीटें एक साथ क्या हो गई थी, खाली हो। तो जब एक आध 10 सीटें खाली होती है तो उस समय जो चुनाव कराया जाता है उसे क्या कहते हैं, उपचुनाव कहते हैं। तो उपचुनाव तो समझ में आ गया, तो वो टेंशन का काम नहीं है। एक आध गो सीट पे होगा, उतार देगा वहां पूरा, फिर डीएम कह देगा आरओ को गया तू ही देख ले यार, एक तो सीट पे चुनाव हो रहा है, आरओ कह देगा क्या प्रिजाइडिंग अफसर ले यार 4 को मशीन चुनाव करा देगा, एक तो सीटें हो रहा है, हम चुनाव करा देगा वहां पे। समझ में आ गई नहीं? कैसी है पिच?